नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वड़क्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई है नाजिया इलाही खान। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वंदे मातरम नाजिया। इससे पहले नाजिया आगे बढ़े, एक ऐसी फोटोग्राफ है झकझोर देने वाली। हमारा पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली एक रिश्ता बड़ा अजीब सा रहा है, बट कोई बच्चा इस तरीके से किसी ट्रक पे, टेम्पो पे बंधा हुआ, मजबूर सा, इतना क्यूट सा है, ये मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा होगा ये। एंड ये हालत हो रही है रिफ्यूजीज की, बच्चों की, जिनको पाकिस्तानी डंडे लेकर मार मार कर गन के बलबूते पर भगा रहे हैं। मतलब महिला होने के नाते तो मेरे अभी इस वक्त मुझे गूज बम्स आ रहे हैं नाजिया, जब मैं ये फोटो देख रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, उसको बांध रखा है। कैसे बांध रखा है? वो एकदम से उसको ना रस्सियों में लपेट रखा है कि गिर ना जाए। दिस इज शॉकिंग। ये वही पाकिस्तान है जो इस्लाम की बात करता है, उम्मा की बात करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। एक वो तारिक जमील जो 72 हूरों के लिए फेमस हुआ है, वो इसकी बात करता है। ये ब्रदरहुड है। व्हाट डू यू नाजिया? मैं तो पूछना चाहूंगी भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों से कि कहाँ गया आपका वो नारा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह? कहाँ गया? ये अफगानी तो मुसलमान है ना, ये अफगानी तो वही भैंसी का गोश्त भी खाते हैं ना, इससे तो आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। ये अफगानी तो वही आयतें पढ़ते हैं अपनी नमाज में जो पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान पढ़ते हैं। ये अफगानी वही कुरान पढ़ते हैं, वही 30 पारे पढ़ते हैं, वही जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हैं, जो भारत के मुसलमान अपने कलेजे से लगाकर बैठे हैं, और पाकिस्तान के तो जिन्ना नहीं बनाया था। तो फिर अभी अभी ये तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ चला गया? गायत्री जी, 1 नवंबर को डेडलाइन दिया गया था अफगानियों को, रिफ्यूजीज को, कि बिल्कुल खदेड़ कर निकालना है, सर से छत छीन लेना है, और काफी दिनों से इनके पेट से चावल छीन लिया गया था। काफी दिनों से हम ये न्यूज पर रोज बैठ रहे थे, रोज चर्चा कर रहे थे, और हर बार मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि आज असदुद्दीन अवैसी कहाँ मर गए हैं, आज तारिक जमील कहाँ मर गए हैं, आज मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ मर गया है, क्या हो गया है, कहाँ है ये लोग जो जो तेरा मेरा रिश्ता और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते थे, जो कहते थे हम कलमा के लिए, और मुसलमान अगर किसी कहीं पर भी किसी भी देश में किसी भी जमीन पर अगर तकलीफ में होगा तो हम एकजुट हो जाएंगे। आज तो हम कहीं पर ये बात नहीं सुन रहे। ये भी तो मुसलमान है। कहाँ गया वो 57 मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम देश कहाँ है? सऊदी अरबिया कहाँ है? बहरीन कहाँ है? इजिप्ट कहाँ है? खतर से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ हैं? आप क्या तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा भूल गए हैं क्या? और मुझे याद आ रहा है, और बहुत जबरदस्त याद आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको कुरान का तफसीरा बताऊंगी कि सुन्नी मुसलमानों की जुबान से आप हमेशा सुनिएगा कि सबके सब काफिर है, सबके सब काफिर है। और कुरान जो है ये बात कहता है कि यहूदी और बुत परस्तियों को मारना चाहिए, सुन्नत रसूल है भाई, सर तन से जुदा कर देना चाहिए। इस्लाम का चेहरा बदनुमा दिख रहा है आज। ये जो बच्चे की तस्वीर आपने दिखाई है ना, इससे इस्लाम का चेहरा बदनुमा दिख रहा है, और उन तमाम झूठे दाढ़ी टोपी वालों का सही चेहरा हिजाब के बाहर दिख रहा है, हिजाब के बाहर दिख रहा है। मेरी आंखें रो रही हैं इस बच्चे को देख करके। मैं जानती हूं कि हम्मास ने बताया कई बार, और भारत के मुसलमान ने बताया कई बार, और पाकिस्तान ने बताया कई बार कि इस्लाम का चेहरा बहुत खराब है, इस्लाम का चेहरा बदनुमा है, ये बताया है इन्होंने। अब बात आती है कि जब मजहब की किताब में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि आपके अल्लाह और रसूल को अगर कोई ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है, उसका कत्ल वाजिब है। सूरा नंबर 8 सूरह अल अंतल में ये लिखा हुआ है, इस्लाम की सबसे बड़ी जंग बदर में ये बात तफसीरा है कुरान पाक में, कि जिसमें ये बताया गया है कि आप गैर इस्लाम वालों को लूटें और उनकी औरतों को भी लूटें, और जो हमने अपनी नंगी आंखों से हमास ने जो किया वो हमने इजराइल में देखा। अब बात आती है कि आज भारत के वो मुसलमान या एएमयू से या अवैसी का कोई मंच नहीं सजा अफगानी मुसलमानों के लिए। जब ये अभी मुझे एनआरसी याद आ रहा है, एनआरसी बहुत जोर से याद आ रहा है। ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के लिए ये प्रिपेयर हुआ था 1951 में, जब इस पर तबसरा स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर 2019 में हमारे होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था, और इसको इनएक्ट किया गया लॉ के द्वारा
12 दिसंबर 2019 में, 1 जनवरी 2020 में पूरे भारत में एक समय पर, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में एक समय पर 15,000 से ऊपर मीटिंग हुई थी एनआरसी की विरोधिता करने में। 20 दिसंबर 2019 में 25,000 से ऊपर तोड़ फोड़ और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया था और ना जाने कई हिंदुओं को मारा पीटा गया था और कई मंदिरों पर पत्थरबाजी की गई थी, वो भी बिना नोटिस के, क्योंकि हमेशा योगी महाराज जी से ये लोग नोटिस मांगते हैं भारत में। और 48 सिर्फ अरेस्ट हुए थे और 226 वायलेंस ओवर वायलेंस के केस में अंदर गए थे। तो क्या बात है, ये इस्लाम वाले नहीं है क्या? ये मुसलमान नहीं है क्या? ये अफगानी मुसलमान नहीं है क्या? जो अत्याचार, जो वहशीपना, जो वहशी हरकतों को चीरता हुआ पाकिस्तान ने जो अफगानियों के साथ किया है, इसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो तस्वीर बच्चे की आपने मुझे दिखाई है, हम दोनों माँ हैं, हम दोनों माँ हैं, हम दोनों की आंखों में अभी आंसू तैर रहे हैं, खून के आंसू तैर रहे हैं। क्या बीत रहा होगा उन तमाम माँ बहनों पर जिनको अल्टीमेटम दिया गया कि 1 नवंबर का डेडलाइन है, निकल जाओ, और आज कोई नहीं बोल रहा है। अरे ये भी तो मुसलमान है, इनसे भी तो आपका ला इलाहा का रिश्ता है, क्या हो गया? रिश्ता खत्म हो गया ला इलाहा का, या मजहब की किताब का और इस्लाम का बदनुमा चेहरा सामने आ गया, या ये चेहरा सामने आ गया कि मुसलमानों में एक अजीब सा एक प्रॉब्लम है कि ये कभी भी किसी को फलता फूलता आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, और एक दूसरे को मारने के लिए जो इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, वही आपने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो मैं हमेशा बोलती थी, तो फिर मुझे गालियां क्यों पड़ती थी? मैं तो कुरान के पन्नों से ही निकाल कर बोलती थी, मैं तो मजहबी किताब के पन्नों से ही निकाल कर बोलती थी कि भाई एक इस्लाम वाला दूसरे इस्लाम वाले को हमेशा मारा है, हमेशा मारा है। तो आज क्या हो, तो फिर मुझे गालियां क्यों पड़ती थी? और आज जब नंगी आंखों से ये पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, तो 57 मुस्लिम ममालिक क्या अंधे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं? क्या हो गया है? और खास करके भारत के मुसलमान क्या कहाँ चले गए? हम्मास के बलात्कारियों के लिए तो बड़ा कलेजा ठोका, हम्मास के आतंकियों के लिए तो बड़ा कलेजा ठोका। हम्मास के बलात्कारियों और आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में जलाया, तब तो बड़ा बड़ा उसकी हिमायत में खड़े हुए थे, और आज भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आज इस छोटे बच्चे के लिए आवाज नहीं निकलेगी क्या? मानवता मर चुकी, खत्म हो चुकी। जहां एक तरफ कुरान के एक पन्ने में लिखा होता है कि अगर एक एक जान आप लेते हो तो पूरी इंसानियत की जान ले लेते हो, और 5वें पन्ने पर लिखा होता है कि अल जिहाद के नाम पर आप किसी का भी सर तन से जुदा कर सकते हो। तो बोलना क्या चाह रहे हो इस मजहब की किताब में? बोलना क्या चाह रहे हो? सही से बता दो। और जो बोलना चाह रहे हो, शायद वो जो रिफ्यूजी अफगानियों के साथ हो रहा है वो साफ नंगी आंखों से दिख रहा है। और आज जब पाकिस्तान रिफ्यूजी अफगानियों के साथ ये कर रहा है, तो भारत के मुसलमान के साथ साथ सारे चुप हैं, सब चुप हैं। लेकिन जब भारत में एनआरसी आया और सीए आया, तब ये लोग कलेजा पीट रहे थे, नहीं रोहिंग्या को मत निकालो, अरे मानवता कहाँ चली गई है? अगर अच्छे सनातनी है, सच्चे सनातनी है, तो कभी भी नहीं निकालना चाहिए। बेचारे बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, रोहिंग्या को कैसे निकाल सकते हैं? वो बेचारे अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, तब ये बेचारे हो गए। और आज ये अफगानी मुसलमान, ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा, ये मुश्किल से 1.5 साल का बच्चा, ये बिलखता हुआ बच्चा आज मासूम नहीं दिख रहा है। आज बुर्के में लपेटी हुई, हिजाब में लपेटी हुई वो औरतें जो रोड पर अपने अपने सामान को लेकर के अपनी इज्जत को बचाते हुए भाग रही हैं ट्रक पर, वो नहीं दिख रही हैं आपको? वो नहीं दिख रही हैं? उनके लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं आ रही है? ये तो टोपी रखा हुआ बच्चा है सर पर, ये तो शेरवानी पहना हुआ बच्चा है, ये तो खान ड्रेस पहना हुआ बच्चा है, ये तो वही मुसलमान है, ये वही कुरान पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ते हैं 30 पारा। तो क्या हुआ? इसके बारे में बात नहीं की जाएगी? अभी मानवता की बात पाकिस्तान की विरोधिता में नहीं करेंगे भारत के मुसलमान? चुप हो गए सब, सब नींद से सो गए, सबने नींद की गोलियां खा ली। अब दोगले हैं, ये दोगले हैं। और जब हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हम सही फैक्ट को सामने रखते हैं, तो हमें गालियां पड़ती हैं, हमें गालियों से नवाजा जाता है। इस्लाम की तबलीग के वक्त मौलवी मुल्ला नाजिया इलाही खान को प्रोस्टिट्यूट चिल्लाता है, और ये जो पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत देश कर रहा है,
रेफ्यूजी माँ बहनों, छोटे छोटे बच्चों को निकाल करके अल्टीमेटम और डेडलाइन दे करके निकाल के फेंक रहा है, इसके बारे में बात नहीं की जाएगी? कहाँ कहाँ मर गए सारे दाढ़ी टोपी वाले, कहाँ चले गए हैं अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले, तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए भारत के मुसलमानों को। नहीं नाजिया, तो नाजिया इसका मतलब ये है कि इनका जो इस्लामिक ब्रदरहुड है, जो ये उम्मा की बात करते हैं, जो ये कम्युनिटी की बात करते हैं, ये सब सिर्फ हवा हवाई है या सिर्फ मतलब से लेना देना है? जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हवा हवाई है। आप देखिएगा कि जितने भी मुसलमान हैं, वो खास करके मैं भारत के बारे में भी बताऊंगी कि जितने भी मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि हमारा तो गंगा जमुना तहजीब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो जब मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, तो 21% पाकिस्तान के माइनॉरिटी से 1% कैसे आ गया? 150 साल की मंदिरें कैसी टूट गई, चर्च कैसे तोड़ दिए गए? आज पाकिस्तान में 78 मंदिरें थी, 78। मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं बहुत आगे की बात नहीं कर रही हूँ, और आज सिर्फ 3 मंदिर है। अभी इस 2023 की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ 3 मंदिरें बची हैं पाकिस्तान में। तो ये मजहब तो सिखाता है ना आपस में बैर रखना। हमारे जब भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं, और इसको लेकर के अवेयरनेस मीटिंग मैंने बहुत की है, काफी न्यूज में मैंने बैठ करके बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है ताकि पाकिस्तान से हम अपने अत्याचारित डिप्राइव सनातनी बहु बेटियों को और बहनों को और भाइयों को हम यहाँ वहां से उठा करके हम यहाँ लेकर के आए। तो भी यहाँ पर मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान बना था इस्लाम वालों के लिए और भारत बना था हिंदुओं के लिए। हम घुस करके बैठ गए हैं, तो नजरें झुका कर रखनी चाहिए हमें। हमें संविधान मानने की जरूरत है, और संविधान में ये साफ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में हमारे बना है, भारत के पार्लियामेंट में, और इसको कानून के तरीके से लागू किया गया है। और इस तरीके से हमें चाहिए कि इमीडिएट हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, उनको हमें पाकिस्तान से बुला लेना चाहिए। मैं एक चीज और कहूंगी गायत्री जी, जितने भी सनातनी फैमिलीज है पाकिस्तान में, हिंदू फैमिलीज है, उनके हालात अगर आपने न्यूज में या जा करके अपनी आंखों से देख लिया ना, आप रो देंगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। बोटियां काटी गई थी 2019 में एक हिंदू डॉक्टर की, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में, बोटियां, छोटी छोटी बोटियां, इसलिए क्योंकि हिंदू डॉक्टर नहीं हो सकता है। ये मैं पाकिस्तान के 2019 की बात कर रही हूँ। कराची के कोर्ट में ये मैटर है अभी भी। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां जब 9 साल की हो जाती हैं, तो उनको कंधे पे बिठा करके निकाह मुत्ता कर करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचता है, तो वो ये पाकिस्तानी सुन्नी मुसलमान कहते हैं, मैंने तो इस्लाम के हिसाब से किया है, मुझे पसंद आ गई थी, तो इस्लामिक तरीके से प्लेजर ऑफ सेक्स मैं निकाह मुत्ता के द्वारा ले सकता हूँ। और वाकई में ये इस्लाम में है। प्लेजर ऑफ सेक्स निकाह मुत्ता के द्वारा आप 1 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए और 6 महीने के लिए आप रख सकते हैं। तो वो लोग 9 साल की बच्चियों को कंधे पे उठाते हैं और बलात्कार करते हैं। अब मैं इमरान खान के बट आपको अब वो ये वही चीज जो कहते हैं ना, जब सांप पालोगे या गड्ढा खोदोगे तो अपने पे आएगा। पहले वो यही चीज हिंदू लड़कियों के साथ करते थे, अब ये वही चीज अफगानी लड़कियों के साथ कर रहे हैं, जिस पर कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब एक तरीके से किसी भी दिन अगर लड़ाई छिड़ जाए तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। वही सेम चीज नहीं, कर रहे हैं, इसमें वहां से वो इधर शेल्टर लेने आए और इन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। जी। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी कि एक सुबह हम उठेंगे और हमने सुना कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। दूसरी मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि जैसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमास और गाजा को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उसी तरीके से अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान को उसका असली चेहरा एकदम दिखाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, एग्जैक्टली इजराइल की तरह देना चाहिए। आप सोचो कि अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ है ना, वो इमरान खान जो फोन पर ठरकी बातें करता था औरतों से, कोई पीरनी पीरनी कोई जादूगरनी से भी शादी किया था, हर महीने शादी कर लेता था, उसकी सरकार में एक मुसलमान सुन्नी लड़की, एक मुसलमान सुन्नी लड़की 10:30 बजे रात में मार्केट चले गई थी,
कोई यूट्यूबर थी, लोगों का रिएक्शन ले रही थी, उसके लोगों ने कपड़े फाड़े हैं। और सुबह के वक़्त उठ करके, जब क्योंकि मीडिया में बहुत हाइलाइट हो गया, तो सुबह के वक़्त उठ करके इमरान खान स्टेटमेंट दे रहा है कि वो लड़की 10:30 बजे रात में कर क्या रही थी? कोई इज़्ज़तदार घर की लड़की 10:30 बजे रात में बाहर नहीं रहती है। तो ज़ाहिलाना स्टेटमेंट। तो ये नाज़िया, मैं वापस आ रही हूँ इस्लाम के पॉइंट पे। ये कहाँ चला जाता है इस्लाम? तेल लेने चला जाता है, जब पाकिस्तान वाले अफ़गानिस्तान वालों को इस तरह से खदेड़-खदेड़ कर भगा रहे हैं, उनकी बहू-बेटियों को किडनैप कर रहे हैं, या उनको भी जैसे वो हिंदू लड़कियों के साथ करते थे, उनको भी छुपा-छुपा के रख रहे हैं, या फिर चाइना भेज दे रहे हैं, बच्चों के साथ ये हाल कर रहे हैं, गन पॉइंट पर उनको खदेड़ रहे हैं या फिर हथकड़ियाँ पहना रहे हैं। इस्लाम कहाँ गया? किधर गया देखिए, इस्लाम? आपके ज़ुबान में तेल लेने गया और मेरे ज़ुबान में इस्लाम का बदनुमा चेहरा सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। सच को आज क नहीं होता है ना, तो वो सच जो है वो अब दुनिया के सामने बिल्कुल साफ और शफ़ाफ़ क्रिस्टल क्लियर सामने आ रहा है। अरे आप कितने दिन एक सच को छुपा कर रखोगे? कभी ना कभी तो वो भांड फूटेगा ही, तो फूट गया है। आपकी ज़ुबान में इस्लाम तेल लेने गया और मेरी ज़ुबान में इस्लाम का बदनुमा चेहरा सामने आया। जी। ये बहुत ही गंदी डेवलपमेंट है। 17 मिलियन रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ मतलब इतना जिस तरीके से पाकिस्तान उनको खदेड़ खदेड़ कर भगा रहा है, इससे तो हमने कभी आवाज भी उठाते तो उसमें भी हमें ही डांट पड़ जाती है भारत के अंदर। जब भी हाँ, रोहिंग्यास की बात, बांग्लादेशीज को भगाने की बात होती है, तो पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है, भैया उनका वोट बैंक है। जैसे अपने घर में, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ बिल्कुल रखिए, अपनी कोठरियों में ले जाकर रखिए, अपने उसमें ऑफिसेस में बसाइए, फिर मान जाते हैं। बट क्योंकि भारत बड़ा देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा ही चलती है, इतनी ज्यादा कि वो हानिकारक हो गई है, टॉक्सिक एक्चुअली आज की डेट तो में। नाजायज़ फ़ायदा और उठ रहा है भाई, अरे नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान उठ तो, हाँ, रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज के लिए पाकिस्तान बोलता है सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसे, जिसमें 72 छेद, 72 उनके 72 छेद, ये 72 को कौन से मुझे समझ नहीं आता, हर जगह 72 सॉरी। बट पाकिस्तान रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों के लिए बोलता है। और आज गन पॉइंट पे बच्चों को इस तरीके से, इट इज मतलब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब दिस इज नॉट अ सार्काज्म दैट वी आर डूइंग, बट वो सभी लोग, मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोगों ने टेररिस्ट वहां पे, हो सकता है जैसे मैं बोलती होंगे 10 में एक ने उठा लिया होगा, बट बाकी के 9 तो पिस ही रहे हैं उसमें। वो महिलाएं, वो बच्चे, इतनी गर्मी में टेंट के कपड़े पहन के, काले टेंट, लिटरली वो बुरके में, आई मीन जब हम एसी के बिना नहीं सो सकते हैं, कैन यू इमेजिन? वो बहुत माय बुरे हार्ट गोज हालात में हैं, माइनॉरिटीज़ वहाँ बहुत बुरे हालात में हैं, यहूदी वहाँ बहुत बुरे हालात में हैं। अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, पारसी, मैं आपको पारसी के बारे में बताती हूँ कि पाकिस्तान में पारसी जो है ना, वो छुप करके अपने रिचुअल्स करते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। यहूदी छुप करके अपने रिचुअल्स और अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। यहूदी के पूरे कब्रिस्तान को तोड़ दिया है पाकिस्तान में, पूरे कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया और अब बच्चे वहाँ पर खेलते हैं कब्रों के ऊपर। खबर के ऊपर बच्चे वहां पर खेलते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे खेलते हैं वहां पर। मतलब वो दुर्दशा माइनॉरिटीज की गई है पाकिस्तान में, जिसको हम अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते हैं। और आज जब हम लोग एक बार यहाँ भारत में, हमें 20-20 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ता है, भाई ये मेरी राम मंदिर है मुझे दे दो, ये मेरा ज्ञान वापी है मुझे दे दो, ऐसे मजबूर की तरह भारत में लड़ना पड़ता है केस। आप सोचो। सैड सिचुएशन। ये जो फोटोग्राफ्स आई हैं बहुत दर्द देने वाली हैं। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले एक ही है, जब आप दूसरों के वो बोलते हैं ना, कर्मा इज अ BITCH, जैसे आप करोगे घूमकर अपने पास ही आएगा और लौट के। हमारी तो जुबान में गायत्री जी कहते हैं कि जब भी दूसरों के लिए खबर खोदोगे उस खबर में खुद ही दफन होना पड़ेगा, और आज वही दिखा। दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम, भारत माता की जय।